हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में। मैं आप सबको किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मन को हर दिन हर जगह से लुभाती हैं, चाहे वो बेल्ट हो, स्टेलेटोस हो, सैंडल्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस, वॉचेस, क्लचेस, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ें तो होती ही हैं, गाड़ियाँ, घर, बहुत सारी चीज़ें मन को लुभाती हैं। ऐसे लगता है बस कुछ 200-300-400 लगेंगे, ऐसे लगता है 500-700 लगेंगे, और वो आपके बजट को कहीं से कहीं ले जाता है। आपको लगता है कि ये तो एक छोटा सा अमाउंट है, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, एक एक जस्ट मेरे ड्रेस को मैच करता हुआ एक बेल्ट है, एक मेरे ड्रेस को मैच करता हुआ एक फेदर है, एक सैंडल है, एक स्टेलेटो है, जो बस अच्छा लग गया, पार्टी में अच्छा लगेगा। ऐसे थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं और आप उस चीज़ को लेने के लिए मचल जाते हैं। बस हमारा बचपन बार बार हमें खींचता रहता है और आपका मन आपको उस चीज़ की तरफ एकदम भगा के लिए जाता है, बह जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ का अट्रैक्शन, एक छोटे से अमाउंट का अट्रैक्शन, ऐसे लगता है कि ये तो इतना तो मैं कर सकती हूँ, इतना सा स्पेंड तो मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो मेरे बजट को बिगाड़ेगा नहीं, बजट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरी सेविंग इफेक्ट नहीं होंगी। और ऐसे थॉट्स हमारे पास आए और आपका दिल उस तरफ भागा। ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, या और किसी के साथ ये होता रहता है। और हम एक चीज़ को रोक देते हैं तो दूसरी चीज़ आगे बढ़ जाती है, और दूसरी चीज़ को रोक देते हैं तो तीसरी कोई ज़रूरत और थोड़ा सा अट्रैक्शन और थोड़ी सी इच्छा मिक्स होकर के उस चीज़ का परचेज पावर बन जाती है। क्योंकि हमारा परचेज पावर हमारे हाथ में है, हमारी नीड्स हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे ही कोई चीज़ की नीड आती है, उससे बहुत पहले ही परचेज पावर हमें और बहुत सारी चीज़ों को खरीदने लेने के लिए मन को मचल देती हैं एकदम। चीज़ की ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत आने वाली है वो बाद में आती है, पहले इच्छा आ जाती है, पहले मन मचल उठता है कि क्या लूं, क्या छोड़ूं, किस तरीके से अपने बजट को संभालूं। और इसी कंफ्यूजन में, इसी इच्छा और अनिच्छा के बीच में, बजट के बीच में, कब कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप लेके रख चुके होते हैं अपनी वार्डरोब में, अपने घर में, आपके पास बहुत सारी चीज़ें तब तक इकट्ठा हो चुकी होती हैं। तब एक वाकई में जो ज़रूरत है चीज़, जिसको लेना ही था, लेना ही होगा, इस तरीके का एक नीड आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरत की है और वो चीज़ अब खराब हो चुकी है या बेकार हो चुकी है, अब उसे लेना ही होगा, तो वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो अभी तक जो ले रहे थे वो सब अनवांटेड थे, इच्छा से, ज़रूरत नहीं है लेकिन मन कर रहा है ले लें, तो ऐसे थे। अब आज ज़रूरत आ गई तो कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग चलती रहती है इस तरीके से। तो थोड़ा सा इच्छा, मचलना और ज़रूरत, तीनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, उनको खरीदने के लिए परचेज पावर भी बहुत है, लेकिन सेविंग बहुत लिमिटेड है। चेक कीजिए कहाँ कहाँ सेविंग की ज़रूरत है, कैसे कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, कितनी कितनी सेविंग आप कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और सेविंग बहुत छोटे रूप में भी बहुत बड़ा रिजल्ट देती है, स्पेंडिंग भी बहुत छोटे रूप में बहुत बड़ा रिजल्ट देती है।
और स्पेंडिंग हर कोई कर लेता है, सेविंग हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सेविंग का रिजल्ट बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, स्पेंडिंग का रिजल्ट बहुत तुरंत आता है। अभी स्पेंड किया, अभी चीज आ गई, अभी स्पेंड किया, अभी तुरंत चीज आ गई और आपने अगले पल उसे यूज कर लिया और आपने उसे पहन लिया, खा लिया, यूज कर लिया, दे दिया। इस तरीके के रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं और ये रिजल्ट्स आपका मन लुभा देते हैं एकदम। एक मन एकदम एक्साइटेड हो जाता है और एक अमेजिंग फीलिंग से भर जाता है कि ये तो चीज मेरी पसंद की थी, ये अभी तक मैं इसका इंतजार कर रही थी, अभी तक बस चाहिए ही थी, आज तो इतने सस्ते में मिल रही है, मुझे सेल चल रही है। ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं और उस चीज को लेने के लिए एकदम आपको उत्साहित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, कूपन्स, इतनी सारी चीजें हैं आज उस चीज को लाने के लिए। और उस चीज को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, कंट्रोल, विल पावर। बचत करना है, बचत करना। और उसका रिजल्ट कब आएगा, जाने कब आएगा पता ही नहीं है, क्योंकि आज 100 रुपये बचा रहे हैं, कल 500 बचा रहे हैं, परसों 200 बचा रहे हैं। इस तरीके से 10-20 तो बात ही क्या है, वो तो सोचता ही नहीं है इंसान। तो इस तरीके से करते करते जाने कब जाके वो एक बड़ा अमाउंट बनेगा, उसका कोई अभी अता पता नहीं होता। तो इंसान क्या सोचता है, कोई बात नहीं, 100-200 ही तो है, लगा लो। और बस ऐसा 100-200, 100-200, 500-500 करते करते सेविंग जीरो पे आ जाती है। और कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आई, एक कोई क्राइसिस आया, एक झटका, और पूरा बैलेंस खर्चे और बचत का और कमाई का बस डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस जो इनकम से चलता जा रहा था कि इनकम आती जा रही है और खर्चे होते जा रहे हैं, तो वो चलता रहता है। जैसे ही इनकम में गड़बड़ी हुई या कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, वहां पर गाड़ी बिल्कुल 2 पहियों पे आ जाती है, 4 पहियों से। और वो एक पूरी फैमिली को 2 पहियों पे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं कि एक 4 लोगों की फैमिली को अगर एक 2 व्हीलर पे जाना पड़ जाता है तो उनकी क्या हालत होती है, उनको किस तरीके से वो अपना ट्रैवल फिनिश करना पड़ता है। और ये हर दिन की बात होती है, एक दिन की नहीं। और यही हालत खर्चों की है। जैसे ही पैसे की बैलेंस बिगड़ी, एक बड़ा क्राइसिस आया, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो कोई बड़ा कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी आ गई, इनकम भी वहाँ गड़बड़ होती है और सेविंग तो होती ही नहीं है। एक्सपेंस इतना बड़ा आ जाता है कि खत्म कर, और ज़रूरत ऐसी होती है कि अब सरवाइव करना है, अब फैमिली को बचाना है, खुद को बचाना है, खुद की अब एक्सीडेंट हो गया तो उसको करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों में तब वो खर्चा बहुत बड़ा हो जाता है कि बस कैसे भी पर्सन हमारा ठीक हो जाए, हमारा फैमिली मेम्बर बस सेव हो जाए, ये ज़रूरत हो जाती है उस समय। कुछ भी लगा दें, कुछ भी कर दें, ये थॉट आ जाता है। और ऐसे ज़रूरत के वक्त इंसान हर कुछ लिमिट क्रॉस करता है, क्योंकि अपनी फैमिली मेम्बर को बचाना है और वो ज़रूरी है। तो ऐसे ही वक्त के लिए 100-100, 200-200, 500, 10-10, 20-20 रुपए बचाने से बिल्कुल भी ना झिझकें और बिल्कुल ये ना सोचें कि ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, क्योंकि यही छोटा अमाउंट एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। आप इसको करके देखिए। आप हर दिन 10 रुपये, 20 रुपये को एक बॉक्स में डाल दीजिए। आप हर दिन 100 रुपये, 500 रुपये को एक बॉक्स में डाल दीजिए और डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। पूरे सिर्फ आप 1 साल डालिए, एक बॉक्स में डालते जाए। आप मत सोचिए कि उसको मैं बैंक में डालूंगी, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगी, उससे इंटरेस्ट आएगा, उससे पैसा बढ़ेगा, मत सोचिए। आप सिर्फ अपने घर के किसी एक बॉक्स में, जिसको आप खोल नहीं पाए, ऐसे बॉक्स में जिसको आप गुल्लक बना दें। गुल्लक तोड़ी जाती है मिट्टी की, तो मिट्टी की मत लें, क्योंकि जैसी थोड़ी सी ज़रूरत आएगी वो गुल्लक तोड़ दी जाएगी। ऐसी कोई चीज़ लें जो खोला नहीं जा सके,
तोड़ा नहीं जा सके, आप बस उसमें डाल सकें पैसे। आप मत सोचिए कि बैंक में डाल देंगे इंटरेस्ट आएगा, या आप शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट पे मत सोचिए, आप सेविंग पे सोचिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, सेविंग अलग चीज है। आप हर बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते और हर बार आप सेव नहीं कर सकते। तो इन्वेस्ट आपने जहां जहां करना है, आप रेगुलर आप अपना करते रहते होंगे। आप सेविंग कीजिए छोटे छोटे अमाउंट को, 100 रुपए, वो भी ऐसी सेविंग जो आप कहीं भी लगा रहे थे, आपको कोई इच्छा नहीं थी उसकी, अचानक से एक इच्छा आई, अचानक से देखा एक ऑफर आ रहा है, देखा एक सेल आ गई, डिस्काउंट आ गया, और आपने 4 चीजें ले ली। आपके उन 4 चीजों को आप 4 महीने टाल सकते थे, लेकिन आपने उनको, एक ऑफर ने एक थॉट क्रिएट कर दिया, थॉट ने एक नीड क्रिएट कर दी, और नीड ने तुरंत से उस एक्सपेंस को करवा दिया। तो वो परचेज पावर आपके हाथ में होना है कि हाँ ले सकती हूँ, कोई बात नहीं, छोटा सा अमाउंट है, इतना सा अमाउंट तो हम 2 बार का पिज्जा में भी निकाल देते हैं, तो ये तो हमको 4 साल हम यूज करेंगे, 2 साल यूज करेंगे, ऐसा थॉट आ जाता है। वो एक पिज्जा से कंपेयर हो जाता है, एक वीकेंड के फूड पे कंपेयर हो जाता है कि हम ये फूड टाल देंगे, हम कोई बात नहीं है, ऐसा थॉट आ जाता है। एक मूवी तो आजकल जा ही नहीं रहे हैं, वो तो मेरा पैसा बच ही रहा है, ऐसा थॉट आ जाता है। तो ऐसे थॉट्स को रोकिए और पैसे को भी रोकिए, और ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए जिसको आप रोज ना निकाल सके, और डालते जाइए। आप एक डेट डाल दीजिए, एक ईयर की डेट डाल दीजिए आप, और डेट डाल के आप पैसे को डालते जाइए। और आफ्टर वो ईयर, जो जैसे अभी 2022 चल रहा है, अब 2022 अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, अभी 2 महीने निकल गए, तब भी कोई बात नहीं, आप मार्च से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, और डालते जाइए हर छोटा अमाउंट, 10 रुपए, 20 रुपए, आपने एक बॉक्स बना लिया, उसमें डालते जाइए, 200, 500, 100, 50, एक बॉक्स में डालते जाइए। पूरा साल जब 2022 फिनिश हो जाए, जनवरी में कोई भी एक दिन, जिस दिन आपको टाइम हो, आप वो दोनों बॉक्स खोलिए, और उसमें से जितने पैसे निकल रहे हैं उसको अब आप एक फिक्स डिपॉजिट बना करके डाल दीजिए बैंक में। पूरा पैसा जो 10-20 का अमाउंट था, उस 10-20 के अमाउंट को आप यूज कर लीजिए, काउंट करके उतना अमाउंट आप बैंक में, दूसरा बड़ा अमाउंट, बड़े मनी रुपीस को, जैसे 10-10, 20-20 आपको पूरे साल के छोटे जरूरत के लिए यूज आ जाएंगे, और उसका एक बड़ा अमाउंट की, अगर वो 5,000 हुआ है, अगर वो 10,000 हुआ है, उसको ले जाकर आप एक एफडी बना दीजिए। इसी तरीके से 100, 200, 500 वाला अमाउंट, वो कितना हुआ है, उसको एक अलग एफडी बना दीजिए। आप देखेंगे कि ये वो पैसा था जो ऐसे ही चलते फिरते आपने 100, 200 इधर उधर खर्च करने वाले थे, और 10-20 तो इधर उधर पड़ा रहने वाला था। वो कब किस जरूरत में चला जाता वो तो ध्यान भी नहीं रहता, एक सिंगल थॉट नहीं आता कि 10-20 है, क्या सोचना उसका। तो इस तरीके की चीजों को आप तुरंत से कीजिए, और करके इसका रिजल्ट देखिए। आप 10 साल का रिजल्ट देखिए, और 10 साल का आपका ऐसी छोटी छोटी एक्सपेंस वो भी याद नहीं रहती, और ये छोटी छोटी सेविंग भी आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन जब 10 साल के बाद ये सेविंग बहुत बड़ा अमाउंट बनेगी, आपको याद रहेगी, और तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीजों का 100-200 वाली कुछ भी नहीं है, 100-200 अमाउंट, उसको भी अगर रोक देते हैं तो कितना बड़ा बजट बन जाता है सेविंग के लिए। तो इसको जरूर से फॉलो कीजिए, और आप जरा सी भी आपको ये थॉट, ये बात अच्छी लगी हो, अगर ये आपको क्लिक करी हो आपका 100-200 बचाने के लिए, 10-20 बचाने के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको थोड़ा सा और टच किया हो, कि आपके दिल को टच कर दिया हो इस बात ने कि हाँ 10-20 तो हम बचा सकते हैं, 10-20 तो इधर उधर पड़े रहते हैं रुपए, उसको डेली अगर एक बॉक्स में डाल दें, सिर्फ 10-20 डालना है। ये नहीं है कि पूरे दिन में जितना आपको 10-20 मिल रहा है आप वो डालेंगे, नहीं, आप सिर्फ एक बार या 2 बार एक 10 या 20 का नोट डाल दीजिए एक बॉक्स में। इसी तरह से एक 100 या 200 का नोट डाल दीजिए बॉक्स में, और एक छोटे खर्च को रोक दीजिए कि अच्छा ये लेना था, परफ्यूम का बॉटल 100 रुपए का है, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक डीओ ले लिया हमने,
वो डीओ को आप रोक दीजिए, 1 महीने रोक दीजिए बस। अगर बिल्कुल ख़त्म भी हो रहा है तो भी कोई और परफ्यूम पड़ा होगा, उसको 1 महीने यूज़ कर लीजिए ऐसा। और फिर आप रिजल्ट देखिए 10 साल के बाद, कितना बड़ा अमाउंट आपने सोचा भी नहीं। आप जो सेविंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चल रही है, उसके अलावा ये जो अमाउंट है ये तो आपके लिए एक गिफ्ट आ जाएगा, एकदम सरप्राइज गिफ्ट। और ये अमाउंट कितना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।